खुश आमदीद। देखिए, हार्ट अटैक या दिल का दौरा ये अल्फाज सुनते ही अक्सर हम सबके जहन में खौफ सा बैठ जाता है ना। लेकिन सच ये है कि अगर हमारे पास दुरुस्त मालूमात हों तो हम इस खौफ और घबराहट को एक इंतहाई मौसर और ज़िंदगी बचाने वाले कदम में बदल सकते हैं। आज के इस अहम तज्जियाती प्रोग्राम में हम बिल्कुल यही सीखेंगे कि घर पर अगर अचानक दिल का दौरा पड़ जाए तो वहाँ मौजूद आम अफराद कैसे एक जान बचाने वाला किरदार अदा कर सकते हैं। तो इस रोड मैप के 5 अहम हिस्से हैं। हम बात करेंगे तैयारी पर, अलामात को पहचानने पर, फौरी कार्रवाई कैसे करनी है, सीपीआर के इकदामात और आखिर में वो खतरनाक गलतियां जो अक्सर लोग अनजाने में कर बैठते हैं। चूंकि ऐसी सूरत हाल में सेकंड्स भी अहमियत रखते हैं, तो आइए सीधा काम की बात पर आते हैं। पहला मरहला है तैयारी और घर पर इंतजामात। अब आप सोचेंगे कि हंगामी सूरत हाल तो अचानक आती है, तैयारी कैसी? दरअसल किसी भी बहरान से निपटने का बेहतरीन आगाज उस वक्त होता है जब सब कुछ बिल्कुल पुरसुकून हो, यानी बहरान आने से बहुत पहले। एक सादा सी चेकलिस्ट बनाते हैं। क्या इमरजेंसी नंबर्स फ्रिज पर या फ़ोन के स्पीड डायल पर मौजूद हैं? एस्प्रिन और दीगर जान बचाने वाली दवाएं बिल्कुल सामने होनी चाहिए। और हाँ, घर वालों की मेडिकल हिस्ट्री जैसे कोई एलर्जी या पुरानी बीमारियां किसी एक फोल्डर में वाज़ेह होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम में से कोई सर्टिफाइड सीपीआर सीख ले या कम से कम करीबी एईडी मशीन का मकाम जान ले तो यकीन मानिए ये छोटी सी तैयारी जानलेवा ताख़ीर को ख़त्म कर सकती है। चलें अब दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। हार्ट अटैक की अलामात की पहचान। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दिल के दौरे की अलामात हमेशा फिल्मों जैसी नहीं होती, जहां कोई अचानक सीना पकड़ के गिर जाए। ये काफ़ी हैरानकुन बात है कि अलामात किस कदर मुख्तलिफ हो सकती हैं। एक तरफ क्लासिक अलामात हैं जो ज़्यादातर मर्दों में नज़र आती हैं, जैसे सीने पर शदीद दबाव या बाएं बाजू में दर्द। लेकिन दूसरी तरफ, और ये बहुत अहम है, ख़वातीन, बुज़ुर्गों और ज़ियाबितिस के मरीज़ों में अक्सर बिल्कुल मुख्तलिफ यानी गैर मामूली अलामात सामने आती हैं, जैसे अचानक बेहद थकावट, बदहज़मी, चक्कर आना या सीने में दर्द के बगैर ही एक अजीब सी बेचैनी। इन गैर मामूली अलामात को मामूली समझकर नज़रअंदाज करना एक बहुत बड़ी भूल है। सेक्शन 3 पर आते हैं, फौरी कार्रवाई का प्रोटोकॉल। अगर खुदा न खास्ता हार्ट अटैक का शुबा हो भी जाए तो उसी लम्हे से हमारे एक्शन शुरू हो जाने चाहिए। और इसमें सबसे पहला कदम क्या है? बगैर कोई लम्हा ज़ाया किए इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करना। इस पर कोई समझौता नहीं। मरीज को पुरसुकून करके बिठा दें और तंग कपड़े ढीले कर दें। एक और इंतहाई अहम बात, कभी भी मरीज को खुद गाड़ी चलाकर अस्पताल ले जाने की गलती ना करें, सिवाय इस सूरत के कि एम्बुलेंस का मिलना बिल्कुल ही नामुमकिन हो। इमरजेंसी अमला रास्ते में ही वो लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट शुरू कर सकता है जो हम घर पर नहीं कर सकते। अक्सर लोग फौरन एस्पिरिन देने का सोचते हैं, लेकिन रुकें, एस्पिरिन देने से पहले इन चारों शर्तों का पूरा होना 100% लाजमी है। मरीज मुकम्मल होश में हो, उसे एस्पिरिन से एलर्जी ना हो, कोई हालिया सर्जरी या खून बहने की बीमारी ना हो, और सबसे अहम, इमरजेंसी ऑपरेटर ने ऐसा करने का मशवरा दिया हो। अगर ये शराइत पूरी नहीं होती तो एस्पिरिन देना सूरत हाल को खतरनाक हद तक बिगाड़ सकता है। लेकिन अगर वाकई वो तमाम सख्त शराइत पूरी हो रही हैं तो खुराक क्या होगी? बिल्कुल 325 मिलीग्राम। ये या तो एक बालिग फर्द की गोली के बराबर है या 81 मिलीग्राम वाली 2 से 4 बच्चों की एस्पिरिन के बराबर। और एक छोटी सी टिप, इसे पानी से निगलने के बजाय मरीज को चबाकर निगलने का कहें ताकि ये खून में तेजी से शामिल हो और फौरी असर करे। अब आते हैं सेक्शन 4 की तरफ। ये बदतरीन सूरत हाल हो सकती है कि अचानक मरीज बेहोश हो जाए या सांस लेना मुकम्मल तौर पर बंद कर दे। ऐसी सूरत में सीपीआर ही वो वाहिद रास्ता है। घबराने की जरूरत नहीं, आम अफराद के लिए भी इसे करना मुमकिन है। हाथों की पोजीशन बहुत अहम है। अपने एक हाथ की हथेली सीने के बिल्कुल बीच में रखें, दूसरा हाथ उसके ऊपर रखकर उंगलियां मजबूती से फंसा लें। अपने बाजू बिल्कुल सीधे रखें और सीने को मुसलसल 2 इंच की गहराई तक दबाएं। दरअसल इस वक्त आपके हाथ रुके हुए दिल के लिए एक पंप का काम कर रहे होते हैं जो जिस्म और दिमाग तक खून पहुंचाता है। और इस अमल में रफ्तार सब कुछ है। दबाव सुस्त नहीं होना चाहिए। रफ्तार 100 से 120 पुश फी मिनट होनी चाहिए। ये तेजी बिल्कुल जरूरी है ताकि दिमाग को ऑक्सीजन की सप्लाई 1 सेकंड के लिए भी ना रुके। इसी दौरान अगर कोई एईडी मशीन ले आए, जो आजकल अक्सर मॉल्स या जिम्स में आसानी से लगी होती है, तो फौरन इसे ऑन करें। ये मशीनें इतनी स्मार्ट होती हैं कि आपको खुद आवाज़ देकर कदम ब कदम हिदायत देती हैं। ये बिल्कुल महफूज हैं और खुद फैसला करती हैं कि दिल को इलेक्ट्रिक शॉक की ज़रूरत है या नहीं। अब हम आखिरी और 5वें सेक्शन पर पहुंच चुके हैं। हंगामी हालत में अक्सर हवास काम नहीं करते, इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किन गलतियों से हर हाल में बचना है। अक्सर लोग अच्छे इरादे से कहते हैं
थोड़ा पानी पी लो या थोड़ी देर लेट जाओ, दर्द खुद ठीक हो जाएगा। दरअसल ये सबसे बड़ी और मोहलिक गलतियां हैं। हार्ट अटैक के दौरान मरीज को पानी या कुछ भी खाने को देने से दम घुटने का खतरा होता है। दर्द बर्दाश्त करने का मशवरा देना और इलाज में ताखीर करना जानलेवा साबित हो सकता है। और हाँ, किसी भी हालत में, चाहे चंद सेकंड्स के लिए ही क्यों ना हो, मरीज को अकेला न छोड़ें। इस तमाम गुफ्तगू के बाद अगर हम जरा सा रुक कर सोचें, फर्ज करें कि बिल्कुल इसी लम्हे खुदा न खस्ता घर में दिल की कोई हंगामी सूरत हाल पैदा हो जाए, तो क्या हम तैयार हैं? क्या हमारे पास ज़रूरी नंबर्स और मेडिकल रिकॉर्ड्स मुनज़्ज़म हैं? याद रखिए, आपका एक तेज़, मुनज़्ज़म और दुरुस्त एक्शन ही जिंदगी और मौत के दरमियान वो फैसलाकुन फ़र्क बनता है। इस इल्म को सिर्फ सुने नहीं, बल्कि आज ही से अपनी तैयारी मुकम्मल करें। उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए मददगार साबित होंगी।